नाउ फॉर्म हमारा रेडी है। अब हम रजिस्टर बटन में क्लिक करेंगे और फिर इन वैल्यूज़ को यहाँ पे हमको रीड करना है। ओके, सो वैल्यूज़ रीड करने के लिए हम जो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट होता है उससे हम पूरा डेटा रीड करके रजिस्टर फॉर्म को पास करेंगे। सो इसका ऑब्जेक्ट हमको मिलेगा और देन जो भी फॉर्म मिलेगा हम कहेंगे फॉर्म डॉट सेव, तो जो डेटा है वो सेव हो जाएगा डेटाबेस में। ओके, नाउ यहाँ पे अगर गेट रिक्वेस्ट तो ये चलता है, अगर गेट रिक्वेस्ट तो ये रिटर्न भी हो जाता है यहाँ पे, तो आगे का तभी चलेगा जब कोई पोस्ट रिक्वेस्ट होगा। तो मैं डायरेक्टली कोड लिख रहा हूँ बिना किसी कंडीशन के। सो यहाँ पर हम अगेन यही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अगेन मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का अगेन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इसको मैं रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करके जो डेटा है वो उसको पास करूँगा। सो इस बार हम डेटा के साथ एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं फॉर्म का। सो मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करके डेटा पास कर दिया। ओके, सो अब इसमें जो भी डेटा है पहले हम देखेंगे ये वैलिड है कि नहीं। तो यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे। हमने यहाँ पर कहा हमने कहा फॉर्म डॉट इज़ वैलिड। ओके, इज़ वैलिड क्या है, एक मेथड, इसको मैंने कॉल किया। सो ये ट्रू और फॉल्स यहाँ पे मुझको रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू है मतलब कि फॉर्म वैलिड है तो मुझे यहाँ पे फॉर्म को सेव कर देना है। तो अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया पास। ओके, अगर फॉर्म इनवैलिड है तब मुझे क्या करना है, तो ये जो फॉर्म है मैं अगेन इस टेम्पलेट को पास करता हूँ, उसको प्रिंट करूँगा। जो एरर्स है फॉर्म की वो प्रिंट हो जाती है। तो उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लास्ट में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सो ये मैंने उसको यहाँ पे लास्ट में ऐड किया। तो इस केस में क्या होगा कि अगर वैलिड नहीं है फॉर्म तो इस केस में ये जो फॉर्म ऑब्जेक्ट है ये कॉन्टेक्स्ट को मैंने पास किया और सेम पेज जो हमको रिटर्न हो जाएगा। बट इस बार ये जो फॉर्म प्रिंट होगा पेज में उसमें एरर्स भी मैसेज जो है वो हमको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, तो अभी इनवैलिड फॉर्म को मैं सबमिट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इससे यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सो वापस आते हैं, पेज को रिलोड किया एक बार। यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम एंटर कर देता हूँ, लास्ट नेम, यूज़र नेम एंटर किया, ईमेल एड्रेस डालना तो मैंने कहा a@gmail.com। ना पासवर्ड डालना, तो इस बार मैं पासवर्ड में 1 2 3 डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ और डाल दिया और मैंने कहा रजिस्टर। सो यहाँ पर देखेंगे टू पासवर्ड फील्ड डिडंट मैच्ड। तो यहाँ पर आया पासवर्ड फील्ड डिडंट मैच्ड, एक एरर मैसेज मुझको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, सो अगर पेज में कोई भी एरर होगी मतलब फॉर्म में कोई एरर हो तो मुझको एरर मैसेज अगेन ये जो फॉर्म है वो मैंने इस लाइन में प्रिंट कर दिया। सो अगर फॉर्म वैलिड है तो मुझे यहाँ पे डेटा सेव करके जो लॉगिन पेज है वो दिखाना है। ठीक है, ना यहाँ पर आपको क्या करना है, डेटा आप सेव करना है। तो फॉर्म आ चुका, अब हम इसको सेव करेंगे तो जस्ट हमको कॉल करना है फॉर्म डॉट सेव और उससे जो डेटा है वो आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। ओके, सेव अगर हो गया तो यहाँ पर हमको एक यूज़र ऑब्जेक्ट मिलेगा। सो अगेन मैंने यहाँ पर जो यूज़र है उसको होल्ड किया और एक बार मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ ये यूज़र ऑब्जेक्ट सेव होने के बाद। तो यूज़र का जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, अगेन मैंने इसको कॉपी किया, मैंने यहाँ पर लास्ट अंडरस्कोर नेम प्रिंट किया। सो हमने कहा लास्ट नेम, इसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल प्रिंट कर लेता हूँ इसका। ओके, परफेक्ट, बस इतनी चीज़ मैंने यहाँ पे प्रिंट की इसको सेव होने के बाद। अब सेव हो गया तो मुझे यहाँ पे लॉगिन पेज सर्व करना है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी मैं इसको यहाँ पर एक बार इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ओके, हाँ ना उस पेज को एक बार मैं रिलोड करता हूँ। फर्स्ट नेम डालेंगे, सो हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम में डाला संदीप, देन लास्ट नेम में मैंने कहा ABCD, यूज़र नेम हमने इसको कहा संदीप 1 2 3। ईमेल डालना है, सो हमने यहाँ पर कहा sandeep@gmail.com। इसके बाद मुझे पासवर्ड डालना है तो मैंने कहा 1 2 2 3 4 5 6 1 2 3, अगेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 एंड देन हमने यहाँ पर कहा रजिस्टर। सो यहाँ पर ये रजिस्टर हो गया पर सेम पेज मुझे वापस मिल गया। यहाँ पर हम आएंगे एडमिन पैन को लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर ये आ चुका है। ओके, ना एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो कंसोल में भी आके देखेंगे तो यहाँ पे तीनों चीज़ें प्रिंट हुई। ओके, अब देखोगे नेम सब कुछ सही है, यूज़र नेम वही है और यहाँ पे ईमेल भी वही है, बस मैं पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ इस बार। सो मैंने पासवर्ड चेंज किया और मैंने अगेन पासवर्ड से चेंज किया, मैंने कहा रजिस्टर। तो यहाँ पर एक एरर आया, यूज़र विद द यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। चलो यूज़र नेम में चेंज कर देता हूँ, मैंने कहा यूज़र नेम में मैंने 4 कर दिया और अगेन मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। सो इस बार मैंने अगेन पासवर्ड डाला एक नया और फिर से मैंने इस पासवर्ड को रिपीट किया और मैंने कहा रजिस्टर। तो इस बार देखो कोई एरर नहीं आया। अगेन यहाँ पे मैं आता हूँ, रिलोड करता हूँ, तो इस बार जो देखोगे यहाँ पे कि जो ईमेल है वो सेम है दोनों का, लेकिन इस केस में जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे अलग अलग है। यूज़र नेम अलग अलग है बट ईमेल सेम है। तो हम अगर चाहते हैं कि ईमेल भी डिफरेंट हो तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा। तो कन्फिग्रेशन क्या है कि जब हम यहाँ पे इस वैलिड कॉल करते हैं तो यहाँ पर इस फॉर्म का एक इंटरनल एक मेथड जो कि क्लीन मेथड वो कॉल होता है। ठीक है, सो एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाएंगे तो ये रहा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर मुझे एक मेथड क्रिएट करना है। सो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे क्लीन मेथड। ओके, सो ये मैंने यहाँ पर एक क्लीन मेथड क्रिएट किया। क्लीन मेथड, तो हर एक फील्ड के लिए एक एक अलग अलग क्लीन मेथड चलता है। तो क्लीन अंडरस्कोर ईमेल अगर आप यहाँ पे चलेगा तो हर फील्ड के लिए एक एक चलता है। ठीक है, सो मैं जस्ट यहाँ से अभी मैं रिटर्न करता हूँ। अभी मैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर जस्ट एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ। मैंने कहा प्रिंट और प्रिंट यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल क्लीनिंग और यहाँ से मुझे रिटर्न करना होता है वैल्यू। सो यहाँ से मैं वैल्यू रिटर्न करूँगा।
तो यहाँ पे जब आप क्लीन मेथड कॉल करते हो तो यहाँ पर आपको एक सेल्फ जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मिलता है। ओके, सेल्फ मिलेगा और इस पर मैं कहूँगा सेल्फ डॉट क्लीन्ड डेटा। ओके, सो यहाँ पे मैंने कहा क्लीन्ड डेटा, और उस क्लीन डेटा का मुझे चाहिए ईमेल। तो जो भी ईमेल है ये रीड करके हम इस पर कुछ अगर टास्क परफॉर्म करना चाहते तो हम कर सकते हैं, नहीं करना तो मैं जस्ट सिंपली इसको यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको सेव किया, वापस आते हैं, पेज को रीलोड किया, रीलोड हुआ तो यहाँ पर क्या है, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, बट बैकग्राउंड में देखेंगे ईमेल क्लीनिंग मेथड कॉल हुआ। तो मैं ईमेल क्लीनिंग में यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ क्या इस ईमेल से कोई यूज़र पहले से है, अगर है तो मैं एक एरर थ्रो करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा तो जो भी मुझे ईमेल मिल रहा है इसको मैं एक वेरिएबल में होल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा ईमेल इज इक्वल टू जो ईमेल है वो मुझे मिला। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस ईमेल से चेक करूँगा यूज़र है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने कहा यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट। ओके, सो मैंने यहाँ पर कहा ऑब्जेक्ट डॉट गेट, यहाँ पे मुझे कंडीशन लगाना है वेयर ईमेल इज इक्वल टू ये वाला जो ईमेल है वो होना चाहिए। तो इससे मुझे एक यूज़र यहाँ पे मिलेगा। सो यहाँ पे मैंने कहा यूज़र इज इक्वल टू यूज़र। अब अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो इस केस में यहाँ पे एरर थ्रो होता है। ओके, अगर यूज़र नहीं मिला तो एरर थ्रो होता है। सो इसको मैं ट्राई एक्सेप्ट में रखूँगा। सो यहाँ पे मैंने कहा ट्राई एंड देन यहाँ पर मैंने कहा पास सिंपली, और यहाँ पर मैंने कहा एक्सेप्ट एंड देन यहाँ पे मैंने कहा पास। यहाँ पे ट्राई के अंदर मुझे ये स्टेटमेंट रखना है। अब देखो यूज़र अगर मिल गया इसका मतलब ये है कि मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, एरर थ्रो करना है कि यूज़र पहले से है। तो अगर इसमें यूज़र होगा तो यहाँ से तो मैं एरर थ्रो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एरर थ्रो करूँगा तो यहाँ पे ये कैच हो जाएगा। तो हम लास्ट में यहाँ पे चेक करेंगे अगर ये यूज़र है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ, ये यूज़र इज इक्वल टू मैंने कहा नन। सो अगर ये यूज़र नन नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि यूज़र पहले से है। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाया यूज़र इज़ नॉट नन। अगर यूज़र नन नहीं है मतलब कि डेटाबेस से हमको मिल गया, अगर वो डेटाबेस से हमको मिल गया है इसका मतलब कि यूज़र पहले से है, तो हम यहाँ से एक एरर रेज करेंगे। सो यहाँ पर मैंने एक एरर रेज किया, मैंने कहा एरर रेज करेंगे एरर, हमने यहाँ पर कहा यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। ओके, ये मैंने यहाँ से एरर को रेज किया। अब अगर यूज़र नहीं मिला तो यहाँ पर ये चलेगा, क्यों, क्योंकि जब हम गेट मेथड कॉल करते हैं और अगर यूज़र नहीं मिलता है तो यहाँ पर एक यूज़र नॉट फाउंड इस तरह से एक एरर यहाँ पे थ्रो होता है। तो यहाँ पे मुझे पास नहीं करना है, यहाँ से मुझे रिटर्न करना है ये वाला ईमेल। तो जनरली क्या होता है, अगर एरर आता है तो उसको हम एक एरर मतलब कि कुछ दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे हमारे केस में उल्टा हो रहा है कि अगर एरर आया है इसका मतलब सब कुछ सही है। ओके, तो हम इसको इस तरह से हैंडल करेंगे, अगर कोई एरर आया तो हम यहाँ से इस ईमेल को रिटर्न कर देंगे, मतलब सब कुछ सही है। अगर एरर नहीं आया इसका मतलब ये है कि यूज़र पहले से है डेटाबेस में, और पहले से है तो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, नाउ सेव किया, इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एडमिन पैनल में यूज़र हैं 2 बार, तो एक sandeep@gmail.com को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये मैंने इसको रिमूव किया। तो अब मैं इस ईमेल से अगेन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करूँगा। तो यहाँ पर मैंने इस ईमेल को अगेन फिल करके रखा हुआ है, पासवर्ड डाल देता हूँ मैं, और अगेन मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाला, मैंने यहाँ पर कहा रजिस्टर। सो यहाँ पर एक एरर आया, एरर इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, नेम एरर इज़ नॉट डिफाइंड, कहाँ पर, सो ये जो एरर है इसको लेके एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हमको सिंपली एरर रेज नहीं करना, हमको वैलिडेशन एरर रेज करना है। तो वैलिडेशन एरर को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। सो मैंने कहा फ्रॉम जेंगो डॉट, यहाँ पर हम कहेंगे फॉर्म्स, यहाँ से हमको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करेंगे वैलिडेशन एरर। अब हम यहाँ पे इस वैलिडेशन एरर को यहाँ से रेज करेंगे। ओके, नाउ सेव किया, अगेन वापस आते हैं, पेज को हमने रीलोड किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट नाम का यहाँ पे एक एरर थ्रो हुआ। ओके, ना यूज़र का जो ईमेल है उसको मैं चेंज कर दिया, तो मैंने कहा यहाँ पे 12 कर दिया। नाउ पासवर्ड डालेंगे, अगेन मैंने पासवर्ड डाला एंड देन हमने कहा रजिस्टर। तो इस बार जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हुआ। ना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने पे हमको लॉगिन पेज यहाँ पे देना है। तो चलते हैं auth.py में। सो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पे मुझे यूज़र मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये यूज़र मिलता है मुझे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर कहा इफ़, और यहाँ पे मैं कहूँगा इफ़ यूज़र। ओके, अगर इसमें मुझे यूज़र ऑब्जेक्ट मिला है इसका मतलब मुझे यहाँ से रीडायरेक्ट करना है लॉगिन पेज। सो यहाँ पर मैं कहूँगा रीडायरेक्ट, और यहाँ पे मैं नेम पास करता हूँ जहाँ आपको रीडायरेक्ट होना है, तो मुझे होना है लॉगिन पेज में रीडायरेक्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा लॉगिन, और उसको मुझे यहाँ से रिटर्न करना है। सो ये मैंने यहाँ से कर दिया रिटर्न। रीडायरेक्ट इसको नहीं मिला तो रीडायरेक्ट को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। सो ये हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। ओके, ना वापस आते हैं, और अगेन अब मैं इस बार यहाँ पे 1 2 की जगह 3 कर देता हूँ, और अगेन पासवर्ड डालेंगे, देन रजिस्टर।
सो रजिस्टर हुआ, अगेन सेम पेज आ गया है, यूज़र इज़ नॉट नन, ये मुझे करना है। देन यहाँ से हमको रिटर्न होना है रीडायरेक्ट के साथ। सेव किया, पेज को एक बार मैं रीलोड करता हूँ। सो यहाँ पर आया यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट ना, यूज़र नेम मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा संदीप 123456, ये मैंने एक ईमेल डाला। पासवर्ड डाल देते हैं अगेन एंड देन रजिस्टर। सो रजिस्ट्रेशन हुआ और फिर लॉगिन पेज आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे हो चुका है, ओके। और यहाँ पे सारे यहाँ पे डिफरेंट ईमेल्स हैं, तो अगर कोई भी ईमेल रिपीट होता है तो मुझे प्रॉपर एरर मिलेगा कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट।